नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 19 नवंबर 2024 को हड़ताल की गई। इस हड़ताल से दिल्ली में हाहाकार मच गया। जिधर देखो उधर दिल्ली जाम हो गई। दिल्ली में यात्रा करने वाले जो डीटीसी पर निर्भर हैं, वह पैदल ही यात्रा करने लगे। हालातों को देखकर दिल्ली सरकार हरकत में आई और उसने डीटीसी यूनियन कर्मचारियों के साथ बैठक की। ये बैठक मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हर डिपो से 25-25 व्यक्ति गए थे, उनके साथ की गई, जहां वार्ता सफल रही। वार्ता सफल होने के बाद डीटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी जी, उनके और हमारे बीच वार्ता हुई, जिसमें दोनों की सहमति हुई। 15 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। अगर राज्य सरकार अपनी बातों से मुकरती है तो 15 दिन बाद पक्की हड़ताल की जाएगी और ये हड़ताल होगी जब तक कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जाएगा। ये हड़ताल चलती रहेगी। हालांकि एक दिन की ही हड़ताल ने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। ऑटो वाले जो किराया 10 रुपए लेते थे, वह 20 लेने लगे। जो दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, प्राइवेट बसें थी, उन्होंने भी जमकर यात्रियों को लूटा, चाहे वो कैब हो या फिर प्राइवेट स्तर पर चलने वाली इको वैन हो, मैजिक हो। इन सभी ने मिलकर दिल्ली डीटीसी की हड़ताल का जमकर फायदा उठाया। हालांकि हड़ताल वापस हो गई है। आज से सभी डीटीसी बसें सड़कों पर आ गई हैं, नियमित रूप से चल रही हैं। उम्मीद है कि जो जनता कल परेशान थी बसों के लिए, आज वह आराम से अपना सफर करेगी। साथियों नमस्कार। करीब 3 से 3.5 घंटे के बाद हम सीएम ऑफिस से निकलकर एसएन डिपो आए हैं और सभी को समझाने के लिए और ब्रीफिंग भी की है। और साथियों, हमें लिखित में आश्वासन भी मिला है, मिनट्स मिले हैं जो सरकारी दस्तावेज पर हैं और सीएम साहब के साइन भी हैं। तो साथियों, जो फैसला हुआ है वहाँ पर यह हुआ है, उन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास जताया है कि हम अपना धरना खत्म कर देंगे। उन्होंने जो समय दिया है, 10 दिन का समय दिया है, लेकिन हमारी बहनों ने सबने मिलकर ये डिसीजन दिया उन्हें कि हम 15 दिन आपको देते हैं। 16वें दिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई या उन पर काम होता हुआ नजर नहीं आया तो स्ट्राइक होगी। लेकिन जब सरकार ने हम पे विश्वास जताया है तो हमने भी उनको विश्वास दिलाया है कि हमारे सभी साथी काम पर जाएंगे और प्रॉपर तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे और आपको 7 दिन के अंदर ये काम होते हुए नज़र आ जाएंगे। अगर नज़र नहीं आते हैं तो उन्होंने खुद कहा है कि आप धरना दो और हम धरने में सपोर्ट में आपके, लेकिन पूरा विश्वास दिलाया है काम हो जाएगा। मिनट्स पे साइन करके दिए हैं, वो मिनट्स की कॉपी आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंच जाएगी और कल न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूं सभी साथी जिस तरीके से सुचारू रूप से डीटीसी चल रही थी वैसे ही चलाएंगे। हम पे विश्वास किया है तो इतना विश्वास और करना कि आपके सारे काम होंगे। ड्राइवरों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, कोई भी गाड़ी आए उस पर डीटीसी का ही ड्राइवर रखा जाएगा। अब हमारे राठी साहब बताएंगे। भाई देखने वाले सारे भैया ने राम राम है। भैया जो हमारी यूनियन, जो सारे भैया ने यूनियन पे विश्वास करके जो साथ दिया था, उस विश्वास पे खरी उतरी है।
25 आदमी साथ में गए थे, उसमें तो कुछ हिस्से थे जो यूनियन के मेंबर नहीं थे, अपने कर्मचारी थे। सारे भैया आगे बात हुई, सीएम साहब से बात हुई, 2-2.5 घंटे मीटिंग चली और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, जिसमें जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात तैयार रही कि भाई सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, सरकार झुकी, जो भी नुकसान होया चाहे किसी भाई ने करया, लेकिन ललित भाई ने और जो भी प्रतिनिधि थे उन्हें क्लियर शब्दों में कह दी थी कि सबसे पहले तो किसी भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, बात उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो आश्वासन दिया गया और लिखित में दिया गया कि किसी का एक सिंगल भाई का भी शो कोस नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, और जारी कर रखा है तो वो रद्द कर दिया जाएगा। एक भी भाई ड्यूटी पर तो नहीं निकलेगा, यह बहुत समय बड़ी जीत है। दूसरा रास्ता खोल काए हैं, दूसरा तीसरा चौथा सारे रास्ते खोल काए हैं, और जो भी मांग मानी गई है वे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और क्लियर तरीके से दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं। सारे भाई पढ़ो, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वह यह रही है कि भाई 15 दिन का टाइम सीएम साहिबा ने, दिल्ली सरकार ने आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों तई मांगा है कि भाई आप 15 दिन का समय मारते दे दो। 15 दिन में अगर कोई काम नहीं होता तो आपकी जो भी मांग है उन तई आप धरना भी कर सको हो, हड़ताल भी कर सको हो। लेकिन ललित भाई यूनियन के अध्यक्ष हैं, बीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एकता यूनियन ने मिलकर एक फैसला किया है कि 15 दिन के बाद हम धरना नहीं करेंगे, हम फिर सीधी स्ट्राइक करेंगे। और भाई विश्वास यो है कि स्ट्राइक करने की नौबत नहीं आओगी, इतना विश्वास रखियो। तब भाई हाथ जोड़ के सब फिर नुकवा लास्ट में निष्कर्ष यो है, सारी बाण सारे भाई सारे कर्मचारी इस बात ने मान गए हैं, धरना अभी से खत्म है और कल से सब अपनी अपनी ड्यूटियां पे सुचारू रूप से जाओ। किसी भाई का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सिंगल भाई का भी किसी का नुकसान होता है तो भाई चाहे पर्सनली मिलो और चाहे ग्रुप में मैसेज करो, एक भी भाई के पीछे पूरी यूनियन खड़ी है, किसी भाई का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद मेरे भाई। मैं बोला कुछ जी, जैसे कि मुख्यमंत्री साहिबा ने हमें 2.5 से 3 घंटे का समय दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज यूनियन की जीत हुई है, आज उस यूनियन की जीत हुई है जो बिना किसी लालच के हमारे साथ हमारे बीच खड़ी रही। बस इतनी बात से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दोबारा बोल के तो वीडियो लंबी करने वाली बात है। कर्मचारी एकता यूनियन बहनों की जो बातें हैं भाई उन्होंने अपने जो समीप मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने हर एक बात को माना, हर एक बात, किसी भी बात को मुख्यमंत्री साहिबा ने काटा नहीं कि तुम्हारी हर बातें मानी जरूर जाएंगी, लेकिन एक प्रोसेस होता है। अगर हम 100 आदमियों का खाना भी बनवा रहे हैं, प्रोसेस से ही तो बनेगा। लेकिन ये तो भाई साहब डेली वेजेस और परमानेंट वाले मुद्दे हैं। 15 दिन तो मुख्यमंत्री साहिब आ गए, 16वां दिन कर्मचारी का। बहुत बढ़िया, सभी साथी अपने ड्यूटी पहुंचे।